और भाई बेड़ा गर्क हो गया यार गाड़ी का। अच्छा जी, ये रहा दरिया सतलुज, हम पहुंच गए इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। यार आज हम लोग काफ़ी खुश हैं इसलिए क्योंकि ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह वासिफ भी खिलखिला के मुस्कुरा रहा है, सनी भी बड़ा खुश है, नुमान भाई भी खुश हैं। और इसकी रीज़न ये है कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि हम इंशाल्लाह एक कैंप पे जाएंगे और फाइनली आज वो दिन है, हम उस कैंप के लिए निकल पड़े हैं घर से। अब सीन यूँ है कि वो कैंप यहाँ से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। और जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, आज है 14 सितंबर, संडे का दिन। और उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 घंटा तो नहीं, 2.5 से 3 घंटों में, कितने घंटे लगेंगे? कम से कम 2-2.5 घंटे। हाँ, 2 से 2.5 घंटों के अंदर हम अपने वहाँ जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर जाके इंशाल्लाह हम इमदादी काम शुरू करेंगे। अच्छा, आज के व्लॉग का मकसद बेसिकली व्लॉग करना नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं प्रीवियस अपनी वीडियो में आप लोगों को बता चुका था कि हम इंशाल्लाह व्लॉग करेंगे फ्लड रिलीफ कैंप का, तो इस वजह से मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं चाह रहा था कि हम ऐसे ही जाते दोस्त वगैरह और व्लॉग पे ध्यान ना देते, पूरे लगाव से हम वहाँ पे अपना जो कैंप का काम था वो करते। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह क्लिप्स वगैरह बना लूँ उधर जितने बन सकते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली वहाँ पे हमें जो है ना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, करना भी चाहिए जिस काम के लिए हम जा रहे हैं। मेन काम व्लॉग करना नहीं है आज का, सीधी और साफ बात है, बस आप लोगों को कहा था इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरा मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि हम कैंप पे जा रहे हैं। मेरे बेसिकली चाचू होते हैं पत्तोगी में, जो हमारा आबाई इलाका है पीछे, मतलब कसूर वाली साइड पे। तो वो उन्होंने वहाँ से सारा सामान वगैरह जमा किया अपने दोस्तों के साथ मिलके, मतलब जो हमने वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी इस चीज़ को डील करेंगे। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप लाहौर से निकल आना सुबह 7 बजे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए। अब 8 बजे हम यहाँ से निकले और वो वहाँ से निकलेंगे 8:15, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस कम है जिस जगह पे हमने जाना है। और वो जगह है तकरीबन पत्तोगी से भी 50 किलोमीटर आगे एक गाँव है कंगनपुर, उस साइड पे हमने जाना है। तो वहाँ से चाचू आएंगे, यहाँ से हम जाएंगे और उनके थ्रू ही हम जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कौन सी फाउंडेशन है या वो प्राइवेट है, क्योंकि बेसिकली मकसद तो हेल्प करना है ना, तो जहाँ से भी जिस तरह भी हम करते हैं तो वो कोई फाउंडेशन वगैरह मैटर नहीं करती। A few moments later. सीन कुछ यूं है कि हम पहुंच गए थे पहले उस जगह पे जहाँ पे हमने इकट्ठे होना था, मतलब चाचू ने पत्तोगी से आना था और मैंने, सनी और वासिफ ने, हमने वहाँ पे पहुंचना था ताकि इकट्ठे फिर आगे हम जा सकें कैंप की तरफ। लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गए, इस वजह से हम नुमान भाई के एक दोस्त की तरफ आए हैं। ये रहे उनके जानवर, ये माशाल्लाह दरख्त है और उसके नीचे साए में सारे उन्होंने जानवर बांधे हैं। साइड पे सारी उनकी अपनी ज़मीनें हैं और उन्होंने माशाल्लाह बोतल शोतल पिलाई है हमें, काफ़ी जो है ना खातिर तवाज़ो की है हमारी। अब बस यहाँ से जैसे ही हमें चाचू की कॉल आती है कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, तो हम फिर यहाँ से निकलते हैं और अपना प्रॉपर सफ़र शुरू करते हैं। हाँ जी, वो टोल की तरफ गए हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस आप लोग पहुँचो, आ रहा हूँ मैं। और मुझे यार ये पर्सनली बात जो है ना, इस वक्त यहाँ खड़े होके जानवरों के पास, ज़मीनें आसपास साइड पे सारी, एक बिल्कुल वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, पंजाबी मूवीज़ में व्यू वगैरह, कसम से यार बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं ऐसे? आहो तो चल आना ये भी यार, मैं तो सोच रहा हूँ डाई फेंक दे जरा नहानू। तू हर जगह तू ललियां वाला काम करना होंदा है यार। बंदा किसी की तरफ आया थोड़ा शहरियों वाले काम करता है, माना कि तेरे अंदर टच है पेंडू, लेकिन कहीं शहरी वाले काबू रखना पड़ता है। ठीक है भाई पेंडू,
आए यानी पेंडू से बस मुराद ठीक है वो यार। लोग जिनका गांव होता है, अब तेरा गांव नहीं है तो तुझे क्या मतलब। भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पत्तों की, हाँ खैर पत्तों की तो शहर है, लेकिन पीछे अपना गांव भी है पूरा, छांगा मांगा वाली साइड पे सारी अपनी जमीन है। पेंडू है ना तू। तो ठीक है, प्राउडली मैं कहता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है। ठीक है यार, अब चलते हैं ट्यूबवेल की तरफ, लेकिन वहाँ का क्लिप नहीं बनाऊंगा इसलिए क्योंकि अगर इसी तरह इतने क्लिप्स बन जाएंगे तो फिर एंड पे जिस मेजर काम के लिए आए हैं बिल्कुल यार। वो नहीं हो सकेगा। तो दैट्स वाई विजिट करते हैं, और अब अगला क्लिप मैं वही बनाऊंगा जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे कैंप के ऊपर। उतरते हैं यार, पहुँच गए हम अब फाइनली। पहुंच गए जहाँ पे हमने इकट्ठे होना था तकरीबन, और यहाँ से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस है। यहाँ पे बेसिकली बड़ा शाह जोर डाला, फंस गया था, यहाँ से गुजर नहीं रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से उसे खींच तान के निकाला, इस वजह से थोड़ी सी देर हो रही है। और ओए होए होए, अपनी गाड़ी भी फंस गई है मेरान। ओए होए होए, वासिफ अपनी फंस गई पुत्र, फंस गई। और भाई बेड़ा गर्क हो गया यार गाड़ी का। ओए होए 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 यार, इतना कीचड़ है यहाँ पे। हम तो एक दिन के लिए आए हैं, चलो गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया खैर है, लेकिन जो लोग इधर रह रहे हैं इतने अरसे से, जो मतलब सैलाब की जद में आए हुए हैं, उनका क्या हाल होगा आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इजीली। ओए होए, निकल गई ये हो गया गाड़ी का और कुछ नहीं होता, खैर है, नेकी के काम के लिए जा रहे हैं, हर एक कदम पे सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इतना कीचड़ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और वो पीछे भी सारा एक बंदा गाड़ी ड्राइव करके चला गया आगे, और अब हमें 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा पैदल। और सनी इस टाइम जो है ना फुल अंदर मुझे गालियाँ दे रहा है, फुल शॉर्ट हुआ पड़ा। ये बेचारे की हालत देखें। हेलो, किधर सीटी बंद कर दे यार, तेनू पता नहीं की स्यापा पे होया और यार भाई मैं इसे समझा, मोटरसाइकिल किधरों ले आंदा भाई, मैं इसे कह रहा हूँ हम आए हैं नेकी के काम पे, तो पैदल चलना पड़ेगा, मैंने इसे पहले ही बताया था। और यहाँ इसके लिए हेलीकॉप्टर थोड़ी मंगवाना है, बुढ़े सारे गड्डी च पा दे, जवाना टोली जा। तो भाई यही गल होंदी जवानी दी। तो यार कुछ नहीं होता, बस थोड़ी देर तक पहुँच जाते हैं, इसी चीज़ का स्वभाव है सारा। ठीक है, समझ गया, इजी हो जाए, इजी सीधा हो गया। चल नहीं तो जाना तो फिर भी तुझे पढ़ना ही, ऑप्शन ही कोई नहीं दूसरी। Eternity later. अच्छा जी, ये रहा दरिया सतलुज, हम पहुंच गए इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर। ये सामने हमारे दरिया बह रहा है सारा, और इसकी अभी भी इतनी तेज़ी है, हालांकि फ्लड कम हो गया, लेकिन इतनी तेज़ी है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई लहर ना आती हो। लेकिन इतना मसला नहीं है, हमारी टीम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह साथ मौजूद है। और ये सारा राशन जो पत्तोगी से हम लाए हैं, जिसमें ये सारा राशन, इसमें ज़्यादा खुश्क राशन है, जैसे चीनी, दाल और चने वगैरह, और इस तरह का मतलब आटा भी मौजूद है, और चावल वगैरह। साथ बच्चों के लिए कुछ लेस और जूसेस वगैरह भी हैं इसमें। पूरा पैकेज एक बनाएंगे, पूरे एक पैकेट बनाएंगे, हर चीज़ रखेंगे एक पैकेट में, और उसको फिर फैमिली वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में हम इसी सामान के साथ बैठ के इसी बेड़े में जाएंगे उधर बस्ती की तरफ, और अपना नेकी का काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हमने अपना सफर शुरू कर दिया, और अब हम बैठे हैं इस वक्त बेड़े के अंदर। ये रहा सनी, और ये बैठा वासिफ, और वो नुमान भाई बैठे हैं आगे। सारा राशन वगैरह भी हमने रखा हुआ है, और सारे हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं इसी बेड़े में। और ये आसपास सारा दरिया ही दरिया है चारों तरफ, और इस दरिया की जो गहराई है तकरीबन अभी भी इस वक्त वो तकरीबन कहीं 15 फुट, कहीं 20 फुट, कहीं 25 फुट। और इतना डर लग रहा है, लाइफ जैकेट्स वगैरह कुछ नहीं पहनी। अल्लाह की स्फूर्ति है, अल्लाह की राह में काम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और अभी हमें 45 मिनट्स इसी बेड़े के अंदर सफ़र करना है। और देख यार शुरू करें। A
A few moments later. आजा सनी आजा, चलो करो करो। एक मिनट सबर कर साथ लाहौर से आए हुए भाई अज़ाम, सनी, वासी और नुमान भाई तशरीफ लाए हैं। हम ट्रॉली में सफर कर रहे हैं। कुछ राशन हमारे पास है, ये भाई लेके आए हैं। दरिया पार सतलुज हम आज तकसीम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम मंजिल मकसूद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। साथ ही इंडिया का बॉर्डर भी है। साथ ही लाहौर से आए हैं, बड़ी मुशक्कत से सारा दिन इनका इस रास्ते में लग गया है। भाई थके हुए हैं, तो अल्लाह ताला इन भाइयों की मेहनत को कबूल फरमाए। ये करते दिल लेकर अपने भाइयों की मदद को पहुंचे हैं, तो यही मुसलमान का हक बनता है। जब एक मुसलमान मुसीबत में हो तो दूसरा उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। ये इस दौर के माशाल्लाह और नौजवान हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में, इनके माल में, इनके इल्म में बरकत फरमाए और हमें हर मुसलमान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जब हमारा ये जज्बा होगा तो इंशाल्लाह इंडिया और भी पानी छोड़ देगा, तो हम इंशाल्लाह मोदी के साथ निमट लेंगे इंशाल्लाह। ये कौन जिंदा दिल है, लाहौर वैसे ही जिंदा दिलों का है बेशक। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों को के अमल को कबूल मंजूर फरमाए और इंशाल्लाह ताला हम इतनी थकावट और इतनी थकन के बावजूद भी सारे साथी ऐशाश पिशाश हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम अपने मस्कीन भाइयों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सनी बोले चलो बोलो ना यार को भाई ऐसी बोली यहाँ दे वो नाम नहीं पता नहीं यार और समान की करना बंदा ना बोले बाकी बंदे अभी 2,000 years later. अच्छा जी, तो अब मैं थक हार के घर पहुंच चुका हूँ। रात के 3 बज रहे हैं। सुबह हम यहाँ से लाहौर से निकले थे तकरीबन 7 बजे या 7:30 इतने बजे ही निकले थे। रात के 3 बज रहे हैं और अब इस टाइम मैं घर पहुँच गया हूँ। सनी और वासिफ को भी छोड़ दिया था। फ्रेश वगैरह होके मैंने कहा मैं एंडिंग शूट कर लूँ। अच्छा, अब 1 से 2 इश्यूज इस व्लॉग में आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कहा मैं उन्हें पहले ही आपको आंसर कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आज का व्लॉग का सीन ये था कि मैं उधर एंड कर चुका था। जैसे ही हमने दरिया पार किया था, हम बेड़े से उतरे थे और आगे हमने वो जाना था, वो ट्रॉली पे सफ़र करके सामान वगैरह लेके मैं वहाँ व्लॉग एंड कर चुका था। बाद में मैंने वैसे ही कुछ क्लिप्स बनाए थे कि मैं आऊँगा स्टेटस वगैरह लगाऊँगा, तो वो क्लिप्स अब मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐड कर दूँ उसमें और एंडिंग को एक्सटेंड करके घर आके मैं ऐड कर दूँगा। तो अभी मैं वही शूट कर रहा हूँ। अभी आप जब व्लॉग में ये मेरा क्लिप देख रहे हैं, तो दैट्स वाई कि इस व्लॉग में शुरू से तो प्रॉपर व्लॉग ही है, एंड पे थोड़ा सा मतलब क्लिप्स वगैरह जोड़े हैं तो वो प्रॉपर व्लॉग की तरह नहीं लग रहे होंगे, तो आप लोगों ने उसे थोड़ा सा नज़रअंदाज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर व्लॉग में कोई ना कोई इशू आ जाता है और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इस पर कॉम्पनसेट करना है, तो यार आप अपने भाई को दें कोई 10 से 15 व्लॉग्स का ऑल टाइम, इंशाल्लाह आपका भाई प्रो बन जाएगा, फिर कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी ऑब्वियसली बिगनिंग है मेरी भी, तो कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, फिर ही वो इश्यूज़ जो है ना हल हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये था कि आज के व्लॉग का मकसद मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं आपसे वादा कर चुका था, तो इसलिए मुझे ये शूट करना पड़ा। अदरवाइज़ हमने जाना तो था ही, और मे भी हम 3 से 4 दिन बाद नेक्स्ट वीक दोबारा जाएँ, लेकिन उसका मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा। फ़ोन मैं घर छोड़ के जाऊँगा ताकि फुल दिल लगा के काम कर सकूँ।
काफ़ी हमने इमदादी काम किया है, लेकिन दरमियान में मैं बार बार ब्लॉग शूट कर रहा था, क्लिप्स बना रहा था, तो लोग अनईजी फील कर रहे थे जो मेरे साथ थे। तो दैट्स वाई ये सारी बातें थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और कोई अगर इसे लेता है जी कि ये मैं शो ऑफ करना चाह रहा था व्लॉग में कि मैं गया हूँ सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यार ऐसी कोई बात नहीं थी। नीयतों का अल्लाह को पता होता है, इंसानों को नहीं। बाकी स्वाब तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, लोग नहीं दे सकते। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, मे भी मतलब कर सकते हैं ना, लोगों को तो बहाने चाहिए होते हैं। तो सो डोंट वरी, इतना कोई इशू नहीं है, ओपन डोर्स हैं, आप जैसा मर्जी कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो मैं रिमूव नहीं करूँगा, और क्योंकि हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, दैट्स वाई। और बाकी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं यार, वो बहुत शुक्रिया, उनका दिल से शुक्रिया। वो लोग सपोर्ट करते रहें और इस चैनल को फैलाते रहें, और बस मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने अजीज़ों कारिब का सबका ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बेहतरीन कंटेंट के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।